हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपनेस्ट एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट JEE एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो करेंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग प्रॉपर पैटर्न बेस्ड, जो कि JEE एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके उसको पैटर्न को मैच करके अभी का जो करेंट अफेयर्स हैं और जनरल नॉलेज है उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस बनाए हैं। और हालांकि जो हमारे पिछले वीडियोस हैं उनमें हम लोग मैथ्स और रीजनिंग जो कि JEE एग्जाम में पूछे गए हैं उसका भी पैटर्न बेस्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग बताए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को अभी एनालाइज किया गया है, तो कृपया पिछले वाले वीडियो को भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में आपको बताना है कि चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे विच क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2025। तो कौन से कंट्री है जो 2025 में G20 समिट, सॉरी यहाँ पे होस्टेड नहीं होगा, यहाँ पे वो होस्ट अभी हुआ नहीं है, होस्टिंग मतलब होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? तो G20 समिट है जो कि नवंबर में होने वाला है, वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा। जोहान्सबर्ग में होगा। इससे पहले कहाँ हुआ था? इससे पहले यहाँ पे ब्राज़ील में हुआ था। उससे पहले कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था, जो कि 2023 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ अगस्त 2025। तो अभी की कौन है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पोजीशन अकोपाई किए हुए हैं? बी आर गवई है जो करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये ऑफिस होल्ड किए थे 15 मई 2025 को। और चलिए कुछ जानते हैं इनके बारे में। इससे पहले प्रीसीडिंग कौन थे? DY चंद्रचूड़। तो जैसे कि एज ऑफ अगस्त 2025 द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवई। ही एज्यूम्ड ऑफिस एज 52nd, ये कितने नंबर के हैं? 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो कि May 14, 2025 को एज्यूम किए थे पोजीशन। तो टर्म ही सर्विंग फॉर 6 मंथ एंड रिटायर हो जाएंगे नवंबर 23, 2025 में। तो कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोलता है विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड मिशन भूमिपुत्र टू डिजिटाइज कास्ट सर्टिफिकेट और टू मेक द डॉक्यूमेंट एंड एवरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी। तो कौन सा स्टेट है? तो वो है स्टेट असम। तो जितने भी जो मैनुअल वर्क होते थे, जो कि डॉक्यूमेंट मैनुअली सब कुछ हैंडल किया जाता था, अब वो क्या होगा? मिशन भूमिपुत्र के अनुसार अब वो सब डिजिटलाइज कर दिया गया है। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको डायरेक्टली आप डिजी-लॉकर पे वो आप अपलोड कर सकते हैं और एक रेलेवेंट वो ट्रांसपेरेंसी लाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 4 पे डिस्कस करते हैं। द 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स आर बीइंग हेल्ड इन, कहाँ होने वाला है? तो 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप जो कि होने वाला है टोक्यो में, जापान में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालते हैं? तो ये निकालते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हालांकि ये सारे के सारे UN ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हमेशा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। और इसमें भी आप देखेंगे कि इंडिया का पोजीशन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का पोजीशन कितना है। इससे पहले आप जानिए कि टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितने इसमें रिपोर्ट में होते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ कंट्री 148 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं।
इसमें रिपोर्ट में रहता है, जिसमें से इंडिया का पोजीशन है 131st पोजीशन इंडिया का है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। देखिए ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करती है हर साल, और हमेशा रैंक में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो ये 2023 का रिपोर्ट है जहाँ पे आइसलैंड था, और इसका जेंडर गैप का 1 और 0 और 1 के जेंडर गैप ये 1 के बीच में रहता है, ठीक है। तो अभी इसका पोजीशन इंडिया का पोजीशन 131st में है, जो कि पहले से 2 पीछे आ गया है। मतलब पहले 129 था, अब 131st हो गया, मतलब और नीचे गिर गया है पहले से। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ लेटेस्ट लूनर मिशन लॉन्च्ड इन 2025? तो इसका आंसर बी होगा, चंद्रयान 4, जो कि इंडिया का लूनर मिशन लॉन्च हुआ है। तो उसका नाम क्या है? चंद्रयान 4। तो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, विच असामीज फिल्म वॉन ए नेशनल अवार्ड इन 2025? तो 2025 में नेशनल अवार्ड असामी फिल्म में से कौन सा फिल्म को मिला है? तो रोंगा तापू इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है असम स्टेट के रेलेवेंस से, और जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनमें से असम से भी काफ़ी बेस्ड है। और प्लस में जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो कि चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे हुए हैं या ग्लोबल लेवल पे हुए या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हुए हैं, तो ये सब काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। हु इज़ करेंट गवर्नर ऑफ असम एज ऑफ अगस्त 2025? तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि अभी करेंट गवर्नर ऑफ असम कौन है? तो करेंट गवर्नर ऑफ असम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं, जो कि करेंट गवर्नर ऑफ असम है। और इससे पहले प्रीसीडिंग कौन थे? प्रीसीडिंग थे इनसे पहले ये थे गुलाब चंद कटारिया, ये राजस्थान के थे। तो ये पहले प्रीसीडिंग गवर्नर थे, प्रीसीडिंग गवर्नर, और सक्सेसिव ये है, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, विच बिल वाज पास्ड इन 2003 टू रेगुलेट डिजिटल पर्सनल डेटा इन इंडिया? तो कौन सा बिल 2023 में पास हुआ था जो कि रेगुलेट करता है डिजिटल पर्सनल डेटा इन इंडिया? तो डिजिटल जितने भी हम लोग पर्सनल डेटा है उसको वो रेगुलेट करने के लिए एक बिल पास किया गया था 2023 में। तो उसको कौन सा बिल था? तो वो बिल था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। द ऑप्शन इटसेल्फ गिव्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंट ब्रिक्स इन 2025? तो 2025 में जो ब्रिक्स समिट हुआ है, तो उसमें रिसेंटली कौन से कंट्री है जो ज्वाइन हुए हैं? क्या अर्जेंटीना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया? नहीं, अर्जेंटीना हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया, ये सबको इनवाइट किया गया था समिट में, बट इंडोनेशिया जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये है जो ज्वाइंट हुए ब्रिक्स कंट्री में, ठीक है। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, तो ये क्वेश्चन बोलता है विच रिवर इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज लिविंग एंटिटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन 2025? तो असम के कौन से नदी हैं जिनको लिविंग एंटिटी बोला जाता है? स्टेट गवर्नमेंट एक उनको डिक्लेयर किए, उपाधि दी है, तो वो है सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी रिवर इज डिक्लेयर्ड एज लिविंग एंटिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन 2025? तो कौन से इंडियन स्टेट हैं, राज्य है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? तो वो है करेक्ट आंसर बी, उत्तराखंड इज द स्टेट हु इज इम्प्लीमेंटिंग
यूनिफॉर्म सिविल कोड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये आपको बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी 12 के 12 क्वेश्चंस है, ये काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन जेईई एग्जाम में आए। तो आप अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल पे